हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन क्या समझने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे C#.net। अब देखो, इसको आपको हैश नहीं बोलना, इसको आपको शार्प बोलोगे, है ना। तो ये चीज अपन जब डेफिनेशन देखेंगे ना, किसकी, C#.net की डेफिनेशन देखेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या पढ़ाएंगे, अपन देखेंगे वेयर वी यूज C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब अपन कहाँ पे C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अपन थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे C# फीचर्स, मतलब C# के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये C# सपोर्ट करता है, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में अपन थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, अपन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ C#.net, मतलब C#.net की मदद से अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपन एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। कौन सी एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। कौन सी, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे अपन किसके अंदर, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन C#.net प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है C# इज प्रोनाउंस्ड C#, मतलब अब आप इसको C# मत बोलना, इसको आप क्या बोलोगे, C# बोलोगे। ओके, C#.net इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C#.net क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किसमें किया जाता है, कोडिंग करने के लिए किया जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। अब आप बोलोगे सर आज तक हमने C++ भी सीखी है, सी भी सीखी है, जावा भी सीखी है, मगर आज तक हमारे को ये पता नहीं चला कि हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं। तो गाइस, ये जो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसका यूज आप जैसे मान लो वेबसाइट के अंदर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो ना, तो उस लॉगिन बटन जो वर्क कर रहा है ना, उसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन C#.net के फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो गाइस, ये C#.net है ना, ये C++ के फीचर के इक्वल है, C के फीचर्स के इक्वल है, जावा के फीचर्स के इक्वल है। तो आप इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में देख सकते हो। किसको, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो गाइस, अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से अपन धीरे धीरे एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे .NET के अंदर, .NET कोर के अंदर। तो C#.net की हेल्प से अपन सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। आप बोलोगे सर ये कंसोल एप्लीकेशन कैसी होती है, तो देखो जैसे आपने C और C++ के अंदर जैसे आप प्रोग्राम को रन करते थे और एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, उसके ऊपर कुछ आउटपुट आता था जैसा कि आपको स्क्रीन पे दे रखा है। तो इस टाइप के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो ये कंसोल एप्लीकेशन होती है। अब अपन देखो आपके साइड में इधर स्क्रीन के ऊपर जो आपको प्रोग्राम बना हुआ दिख रहा है, उसके अंदर सबसे पहले अपन कंसोल ही क्लास पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, C#.net के अंदर अपन अब देखेंगे कंसोल क्लास मेथड्स। क्या, कंसोल क्लास मेथड्स कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे दो टाइप के मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड कौन सा, आउटपुट के लिए मेथड्स यूज करेंगे। कौन से, वो आपको अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट के लिए अपन एक मेथड यूज करते हैं, और एक मेथड अपन किसके लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए। किसके लिए, इनपुट के लिए। अपने प्रोग्राम में अपन आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। अब वो अपन कौन से मेथड यूज करते हैं, वो मेथड है सबसे पहला कौन सा है, राइट मेथड। कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड है राइट मेथड। अब और दूसरे नंबर पे कौन सा मेथड होता है, दूसरे नंबर पे होता है राइट लाइन मेथड, ठीक है, ये होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये राइट मेथड और राइट लाइन मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो इन दोनों का आप डिफरेंस देखना। ये जो राइट मेथड है ना, इसके अंदर जो आपका आउटपुट होएगा, क्या आपका जो आउटपुट आएगा वो सिंगल लाइन के अंदर आएगा, ऐसे जैसे हेलो और सॉफ्टवेयर, आप जो भी लिखोगे ना वो ऐसे एक सिंगल लाइन के अंदर आएगा। लेकिन राइट लाइन मेथड, ये जो राइट लाइन मेथड है, इसके अंदर जो आपका आउटपुट आएगा ना, वो कैसे आएगा, वो एक अलग अलग लाइन के अंदर आएगा, जैसे हेलो और फिर दूसरी लाइन में आएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जो आपके राइट मेथड है और ये राइट लाइन मेथड है, आप इसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक क्लास की जरूरत होगी। वो कौन सी क्लास है,
वो आपकी कंसोल क्लास है। कौन सी क्लास है? कंसोल क्लास है। तो अपन इसको यूज कैसे करेंगे, इस मेथड को, राइट मेथड को, राइट लाइन मेथड को? तो अपन इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस क्लास को लिखेंगे, कंसोल क्लास है ना ये, इसको लिखेंगे सबसे पहले। जैसे अपन लिख देंगे यहाँ पे कंसोल, कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट, ठीक है। उसके बाद में अपन को, जैसे अपन ये राइट मेथड यूज कर रहे हैं, ये राइट मेथड यूज कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर ये राइट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लो मैं राइट मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर, राइट, ठीक है, क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे मैं, राइट। और मान लो इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पर ये जो ये होगा ना, जो आउटपुट आता है ये हेलो सॉफ्टवेयर, ये कहाँ लिखते हैं अपन, इस मेथड के अंदर लिखते हैं। ये मेथड बना हुआ है इसके अंदर लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जैसे हेलो, हेलो सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंसोल डॉट राइट, और फिर अपन ब्रैकेट में लिखेंगे हेलो सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, इस टाइप से आप इन दोनों मेथड्स को यूज करोगे। मगर ये मेथड तो किसके लिए है, आउटपुट। तो जो दूसरे नंबर का मेथड है, अब अपन दूसरे नंबर का मेथड देख लेते हैं, किसका, इस कंसोल क्लास मेथड का, ठीक है। इस कंसोल क्लास का अपन दूसरा मेथड देखते हैं, वो क्या है, वो है आपका इनपुट, ठीक है। मतलब इनपुट से मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसमें इनपुट कैसे लोगे, तो उसके लिए अपन दो मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ये आपका रीड मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, रीड लाइन मेथड। अब इसको भी आपको यूज करने का तरीका क्या होगा, इसको भी यूज करने का तरीका सेम ही होगा। आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी ये कंसोल क्लास, तो आप यहाँ पे लिख दो कंसोल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंसोल। उसके बाद में आप क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। फिर इन दोनों में से आपको जो भी यूज करना है आप उसको लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रीड लाइन लिख लेता हूँ, इस बार मैं इस रीड लाइन को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड लाइन। क्या लिख देता हूँ, रीड लाइन। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में ये आपका एक मेथड आएगा और एंड में सेमीकोलन आएगा। तो ऐसे करके अपन इन दोनों को भी यूज में करते हैं, कंसोल क्लास के साथ में ये दो मेथड यूज में लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे, बोले सर ये कंसोल के अंदर आपने लिखा तो है कंसोल डॉट रीड लाइन, ये क्या करेगा, ये आपके पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, जैसे मान लो यहाँ पे ये है ना हेलो सॉफ्टवेयर, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एक साथ रीड करेगा, ठीक है, रीड करने का काम करता है ये। ऐसे करके अपने पास में दो कौन कौन से आ गए, अपन ने दो मेथड समझे। एक तो समझा आउटपुट के लिए, कौन सा, आउटपुट के लिए अपन ने कौन सा समझा, राइट मेथड, और दूसरा राइट लाइन मेथड। ऐसे इनपुट के लिए दो कौन कौन समझे, एक तो रीड मेथड और एक रीड लाइन मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कंसोल डॉट राइट वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो रेड बॉक्स में कंसोल है ना, वो एक क्लास है, ठीक है। ये कंसोल क्या है, एक क्लास है जो कि यूजिंग सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है ना। ओके गाइस, अब इस प्रोग्राम के अंदर यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक सेमीकोलन, यूजिंग सिस्टम डॉट लिनिक सेमीकोलन, यूजिंग सिस्टम डॉट टैक्स सेमीकोलन, जो ये दे रखे हैं ना, ये क्या है, ये लाइब्रेरीज है। ओके फ्रेंड्स, अब कंसोल क्लास का यूज अपन कहां करते हैं, तो कंसोल क्लास का यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे मान लो आपने लिखा कंसोल डॉट राइट और उस ब्रैकेट में लिखा है हेलो, तो इस कंसोल के जरिए ही आपका आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है, इस कंसोल क्लास के कारण ही। ओके फ्रेंड्स, अब अपन कंसोल क्लास के कुछ मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, राइट मेथड है ना। अब जैसे कंसोल डॉट राइट और फिर ब्रैकेट में हेलो लिखा है ना, तो वैसे ही राइट मेथड क्या करता है, आपकी जो आउटपुट है ना उसको एक ही लाइन में डिनोट करता है। और राइट लाइन मेथड क्या करता है, जैसे आपने कुछ लिखा है ना, जैसे मान लो लिखा है आपने कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो और नीचे फिर लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन सॉफ्टवेयर, तो ये हेलो और फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा सॉफ्टवेयर। टेंशन मत लो, अब अपन जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना, अपन को सारा धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब उसके बाद में आता है अपना रीड मेथड। अब रीड मेथड क्या करता है, करेक्टर वाइज करेक्टर आपकी जो आउटपुट है ना उसको रीड करता है। मतलब रीड मेथड आपके इनपुट को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। अपन इसको थोड़ा सा अभी आगे और समझेंगे। और जो रीड लाइन मेथड है
वो आपके जो इनपुट होता है ना उसको एक ही बार के अंदर पूरा क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है ना, एज ए स्ट्रिंग रिसीव कर लेता है। तो अब अपन देख रहे हैं, देखो जो आपका जो रीड मेथड है ना वो इंट टाइप का है ना, ये सिर्फ आस्क की वैल्यू को रीड करता है, और जो आपका रीड लाइन मेथड है ना वो स्ट्रिंग टाइप का है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना आप और अच्छे से समझते जाओगे।